दिल्ली के राजीव नगर स्थित नगर निगम प्रतिभा विद्यालय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे की टीचर ने पिटाई की, जिसके बाद बच्चे के कान से खून बहने लगा। इस घटना को लेकर बच्चे के परिवार ने बाल सहायता लाइन में शिकायत की और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। दिल्ली के राजीव नगर का स्कूल, ये स्कूल एमसीडी का प्रतिभा स्कूल है। इस स्कूल के अंदर से कल एक खबर आती है कि एक बच्चा सत्यम, जो कि प्रथम कक्षा में यहाँ पर पढ़ता है, उसके ऊपर टीचर के द्वारा कई बार कान के ऊपर मारा गया, तो उससे बच्चे के कान में खून आना शुरू हो गया। बाद में इलाज के लिए बच्चे को जीटीबी अस्पताल भेजा जाता है। अभी गंभीर चोट है बच्चे के कान के अंदर, उसका इलाज अभी जीटीबी अस्पताल के अंदर चल रहा है। ये घटना दिल्ली के राजीव नगर में स्थित नगर निगम प्रतिभा विद्यालय की है, जहां पहले पाली में पढ़ने वाला एक बच्चा गंभीर चोट का शिकार हो गया। बच्चे के कान से खून बहने और उसकी हालत बिगड़ने के बाद घर पर आकर उसने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद बच्चे की मां ने बाल सहायता लाइन पर फोन किया और इसकी सूचना दी, जिसके बाद बच्चे का एमएलसी कराया गया, जिसमें गंभीर चोटों और खून बहने की पुष्टि हुई। क्या हुआ आपके साथ के अंदर? अब 2 साल से एडमिशन करा, 2 महीने से एडमिशन कराया था, तो ये आज गया पढ़ने के लिए। तो परसों 6 बजे के आसपास छुट्टी के टाइम में इसका 6 बजे के आसपास इसका वो टीचर ने मारा था कान पर, तो इसको कान पर ब्लेड आ गया था, खून आ गई थी। उसका बाद ये हमको घर जाते जाते इसको, फिर वहाँ से हम घर पर से यहाँ पर आई तो तालुक स्कूल बंद हो गया था। तो इसको कहीं दिखाया गया इलाज के लिए? इलाज करवाने के लिए जीटीबी गई, वहाँ पहले पुस्ता पर गई थी, उसके बाद जीटीबी का भेज दिया था, वहाँ से रेफर कर दिया था, तो जीटीबी से चल रहा इलाज। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला एक सारा करने के लिए, एक्सरे करने। हाँ, आज जाऊंगा। तो इसी स्कूल में पढ़ता है बच्चा? ये बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहा। बाल सहायता लाइन पर सूचना देने के बाद बच्चे को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि बच्चे का कान गंभीर रूप से चोटिल हुआ है और उसे जांच की आवश्यकता है। बच्चे की मां ने बताया कि जब बच्चा घर पर आया तो उसके कान से खून बह रहा था और गाल पर टीचर के उंगलियों के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ। दर्द बढ़ने पर हमने 1098 पर कॉल किया और फिर अस्पताल में उसे प्राथमिक उपचार दिलवाया। स्कूल प्रशासन से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने इस घटना से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे को पिछले 2 महीने से विद्यालय में बिठाया जा रहा था। हालांकि उसका नाम स्कूल रजिस्टर में नहीं था। स्कूल प्रशासन ने बताया कि बच्चे के कागजों में कमी थी और उसकी उपस्थिति स्कूल में अस्थायी थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि ये बच्चा अपने परिवार के साथ पहले एक फैक्ट्री में बधुआ मजदूरी कर रहा था, जिसे सहयोग केयर फॉर यू संस्था ने एसडीएम की सहायता से मुक्त कराया था। ये बच्चा लंबे समय से फैक्ट्री में काम करता था और उसकी शिक्षा की स्थिति में भी सुधार की आवश्यकता थी। अभी हम बैठे हैं सहयोग केयर फॉर यू के डायरेक्टर श्री शेखर महाजन जी के साथ में। कल जो घटना हुई उस विषय के अंदर, शेखर महाजन जी, आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या घटना थी और एक्चुअल में मामला क्या हुआ है। ये एक फैमिली थी जिसको जो एज अ बॉन्डेड लेबर थी और जिसको हमने रेस्क्यू किया था 23 अक्टूबर 2024 में। और इसमें 3 बच्चे थे और इन 3 बच्चों में से एक बच्चे को हमने क्लास 1 में एडमिशन करवाया था राजीव नगर स्कूल में, क्लास 1 में। और ये हमने नवंबर में एडमिशन किया था और इसके जितने भी एडमिशन के प्रोसेस होता है आरटीई के अंदर, हमने वो सारे प्रोसेस एंड वो डॉक्यूमेंट्स जितने थे वो हमने स्कूल प्रिंसिपल को डिपॉजिट कर दिया गया था। अभी परसों शाम को मेरे पास उसी बच्चा, क्योंकि ये बच्चा बॉन्डेड लेबर था और स्पेशली आप समझते हैं क्या किस ट्रॉमा से ये 2 साल से बच्चा जो एज अ बॉन्डेड लेबर गुजर रहा था, उसको हमने एक काउंसलिंग करके हमने उनकी फैमिली को, हमने उस बच्चे को एडमिशन करवाया स्कूल में, ताकि वो दोबारा से इस जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसमें दोबारा से आ सके और एक डिग्निफाइड लाइफ अपनी जी सके। हमने इसी तरह से इस बच्चे को बहुत बार हमारी टीम ने रेगुलर काउंसलिंग और फैमिली को काउंसलिंग दी ताकि ये बच्चा
ड्रॉप आउट भी ना हो सके, और ये 3-4 महीने में ये प्रोसेस हमारा चलता रहा। अभी हमें परसों इवनिंग में ही हमारे पास लेट इवनिंग हमारे पास कॉल आया कि ऐसे ऐसे इस बच्चे को मारा गया, और टीचर ने जो है वो उसको मारा, और हमने फिर उसकी एमएलसी कराई तो उसमें लिखा कि हैवी ब्लीडिंग फ्रॉम हिज ईयर, और मे बी ऐसा भी है कि शायद उसको ईयर की कुछ आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेडिकल एड वगैरह की हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाएं, बट एक ये देखा जा रहा है जहां पे बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह की बॉन्डेड लेबर में ना जाएं, और हम किसी तरह हम उनको जो एक ये विशियस साइकिल है इससे हटा के हम दोबारा से एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एजुकेशन में अपनी आए और दोबारा से एक पढ़ाई की तरफ उनका हम झुकाव लेके आ सके। उसी तरफ हम एक ये देख रहे हैं कि टीचर्स अगर इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, जो आप समझ रहे हैं कि आरटीई एक्ट के अंदर भी इसके ऊपर सजा है, वो हम नहीं समझ पा रहे कि बच्चा कैसे वो कोप अप कर पाएगा। इतना डरावना माहौल उन्होंने टीचर्स ने बनाया कि बाकी बच्चों के लिए भी मेरे को लगता है कि ये एक बड़ा ही दर्दनाक किस्सा रहा होगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस पे थोड़ा सा अगर हम सब मिलके कुछ बात कर सकें तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए, उन बच्चों के लिए जिन सब के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी विषय रहेगा। तो सर, इस संदर्भ में आपकी डिपार्टमेंट से या कहीं और कोई बात हुई अभी तक? हमने डिप्टी डायरेक्टर एमसीडी पे हमने ये एजुकेशन में हमने बात करी है, और हमने उनके संज्ञान में ये लेके आए हैं कि इस तरह का ऐसे ऐसे क्लास फर्स्ट का बच्चा, और ये जो राजीव नगर एमसीडी स्कूल है, इवनिंग स्कूल है, जिसमें इस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा वो उन्होंने इस बारे में हमसे थोड़ा सा मोहलत मांगी है, टाइम मांगा है, ताकि वो इस पे जो भी ये इशू हुआ है इस पे ये आगे की कार्रवाई वो कर सके। इस घटना से ये भी साफ है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अब और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस घटना के बाद प्रशासन और विद्यालय को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिल सके। किसी भी बच्चे को इस तरह की हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। इस घटना के बाद अब ये देखना होगा कि स्कूल प्रशासन और सरकार इस मुद्दे को कैसे संबोधित करती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस मामले से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। वहीं पर ही जब स्कूल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने ये बात सिरे से नकार दी कि वो बच्चा इस स्कूल के अंदर कहीं पर पढ़ता था। स्कूल का कहना यह है कि बच्चा स्कूल के अंदर इनरोल ही नहीं है। वहीं अभिभावक जनों की अगर बात की जाए या जिन समाज सेवी ने यहाँ पर इस बच्चे का एडमिशन करा था उनकी बात की जाए तो उनके अनुसार पिछले 2 महीने से बच्चा लगातार इसी स्कूल के अंदर आ रहा है, पढ़ रहा है। उसको लगातार स्कूल की कॉपी के अंदर काम दिया जा रहा है, परंतु जैसे ही ये घटना सामने आती है कि टीचर के द्वारा बच्चे को मारा गया और उसका कान चोटिल हो गया, खून निकल गया, तो टीचरों ने साफ नकार दिया है कि बच्चा इस स्कूल के अंदर पढ़ता भी था। ये घटना दिल्ली के शिक्षा क्रम की एक पोल खोलती है। न्यूज़ फ्लैश इंडिया से रिजवान।